हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट इंग्लिश का यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फुल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, इंग्लिश के यहाँ पिछले साल का पूरा पेपर आप लोग देख लीजिए। देखो इंग्लिश आपकी 15 मार्क्स की पूछी आती है, एक एक क्वेश्चन आप डिटेल में बताएंगे। देखो 15 में स्कोर जरूर बताइए, क्योंकि अब देखो आप लोगों को पेपर अभी 26 से 30 मार्च के आसपास है। 26 से 30 मार्च को पेपर है और यहाँ पे जितने नंबर आएंगे 13-14 जितने भी आपके 15 में 12-13 जितने भी मार्क्स आएंगे उसमें ही पेपर में बस 1-2 नंबर का ही अंतर देखने को मिलेगा, 1-2 नंबर का केवल। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है, एक एक ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, डिटेल में बताते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। जिस पार्ट में आपको गलती है वो आपको बताना होगा। ठीक है, लिखा क्या है, द पुलिस हैज, कॉपी पेन निकाल लीजिए या बिना कॉपी पेन निकाल के भी कर सकते हो, क्योंकि 15 में से आप लोगों को स्कोर बताना है। ठीक है, देखो लिखा क्या है, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ हु ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट। अब इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात कि पुलिस के साथ में पुलिस प्लूरल है तो पुलिस के साथ में हैव लगता है। अब यहाँ हैव हैज हैव प्रयोग करेंगे क्योंकि लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात की गई है। ठीक है, हैज हैव तो वो तो ठीक है और लास्ट नाइट भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल देखो आगे शुरुआत में ही आपको मिल गया एक छोटी सी, पुलिस हमेशा प्लूरल होती है तो द पुलिस के बाद में हमेशा प्लूरल लगता है, क्योंकि आपको बता दें जो पुलिस होती है वो कलेक्शन होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। ठीक है, कलेक्शन पुलिस का कलेक्शन होती है कहा जाता है और पुलिस जो होती है वो कलेक्टिव नाउन होती है, इसलिए ये आपकी हैव होगी। प्लूरल सेंस में देखा जाता है पुलिस को, प्लूरल होती है भाई पढ़ लेना, और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी और हैव के बाद में आपकी थर्ड फॉर्म आती है हैव के बाद, वो भी ठीक है लेकिन हैव लगेगा। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द वेदर डैश इट इज गोइंग टू बी क्लाउडी टूडे। अकॉर्डिंग टू द वेदर मतलब मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज बादल छाए रहेंगे। ठीक है, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करना। ठीक है, और प्रोडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और इंडिक्शन माने क्या होता है, इंडिकेशन, सॉरी इंडिकेशन मतलब इंडिकेशन देना मतलब संकेत देना। फोरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान, पूर्व अनुमान लगाना। तो राइट ऑप्शन के हिसाब से बताया जाए तो आपका दूसरे का जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब अनेक प्रकार से अनुमान ही लगाया जा रहा है। ठीक है, तो फोरकास्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट इज गोइंग टू बी क्लाउडी टूडे। अनुमान लगाया जा रहा है भाई कि भाई आज मतलब कि बादल छाए रहेंगे। ठीक है, क्लियर नहीं है इसलिए भविष्यवाणी यहाँ दोनों देखो अनाउंसमेंट मतलब घोषणा कर, प्रोटेक्शन माने भविष्यवाणी करना, इंडिक्शन माने संकेत देना, संकेत और घोषणा करना तो है नहीं, प्रोटेक्शन भविष्यवाणी तो कर नहीं रहे। एक बात केवल अनुमान लगा रहे, पूरा अनुमान लगाना है। ठीक है, मौसम पूर्वानुसार के अनुसार मतलब पूर्वानुमान के अनुसार आज बादल छाए रहेंगे तो फोरकास्ट रहेगा। ठीक है, हिंदी आनी चाहिए तो बस आ जाएगा सब कुछ। अगला देखते हैं, तीसरे नंबर है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। ठीक है, एवरी वन पे फॉर डैश ऑन डीड्स। इसका देखो तीसरे का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, तो पे फॉर हिज ऑन डीड्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट ऑप्शन वैसे देखा जाए तो डी पार्ट आराम से हो जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पे आपका ही इज हिटलर, ही इज डैश हिटलर। चौथे नंबर में क्या होगा, देखो हिटलर आपको हाथ से करके लिखते हो और ये हाथ जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हमेशा ए का प्रयोग करते हैं, और वॉवेल साउंड के साथ में वॉवेल साउंड वही आ से लेके आहा तक होता है, उनके साथ एन का प्रयोग करते हैं। और का से लेकर ग्या तक जो साउंड आती है वो कॉन्सोनेंट होती है, तो का से गा के बीच में हा आता है, तो इसलिए यहाँ ही इज हिटलर हो जाएगा। ठीक है, ए हिटलर हो जाएगा। दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं आपको। ठीक है, अगला दिया गया, देखो अगला दिया आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट दिया गया। ठीक है, तो द मैन टू, अब भाई हिटलर एक नाम है तो नाम के पहले आप लोग दा थोड़ी लगा लेते। मान लीजिए आपका सुरेश नाम, तो दा सुरेश तो नहीं कहते होगे, नाम के पहले सुरेश नहीं, नाम के पहले दा नहीं लगता। ठीक है, तो ए हिटलर होगा, दा हिटलर मत करना। ठीक है, गलत मत करना, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज ए चीट। तो इस पार्ट में केवल यहाँ बताना जहाँ लाइन लगी है, अंडरलाइन लगी है जहाँ, उसमें बताना कि क्या मिस स्पेल्ड है या फिर नो एरर हो जाए, नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। बताओ इसमें क्या होगा। चलो तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, तो द मैन टू होम आई सोल्ड माई वाज ए चीट। तो टू होम होगा भाई। ठीक है, टू होम आई सोल्ड होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आई सोल्ड। अब सोल्ड को देखो आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, ये आपका वाज क्या है, पास्ट की बात है।
इज एम आर की जो सेकंड फॉर्म कह सकते हो वाज वर होती है, और या फिर कह सकते हो पास्ट है। वाज वर आपका पास्ट है। जब ये सेंटेंस जब पास्ट में दिया तो ये भी पास्ट में नहीं होना चाहिए, इसलिए सेल का सोल्ड नहीं होता पास्ट, तो सोल्ड होना बिल्कुल फिक्स है, सोल्ड होना बिल्कुल फिक्स है। तो ये दोनों तो है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे। इस तरीके से कर लेना, टू वोम आई सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड। फर्स्ट स्पीच मतलब मैदन स्पीच, मतलब पहला भाषण होता है मैदन, MAIDEN, मैडन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। छठे का डी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया है, चलो अगला देख लेते हैं। लिखा है 7वां नंबर है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब टू फिल इन इच ब्लैंक। अब्दुल डैश वांट अब्दुल डैश टू बी ए डॉक्टर। तो 7वें नंबर में क्या होगा, अब्दुल वांट्स होता है, अब्दुल वांट्स टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, वांट्स लगेगा, इज वांटिंग टू बी नहीं होता है। ठीक है, इज एम आर के बाद में कभी टू बी नहीं लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अब्दुल वांट्स टू बी, केवल एक डॉक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, हैज वांटेड टू बी नहीं पढ़ा होगा, विल वांटेड टू बी नहीं पढ़ा, विल वांट टू बी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब गलत है आपका। विल के बाद में बी आ सकता है, लेकिन विल वांट भी लगा दिया इसके बीच में, तो ये नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन देखा है तो पहला ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसका देखो राइट ऑप्शन 8वें क्या बनेगा। 7वें में तो ए ऑप्शन राइट था। 8वें में दिया गया अब्सटेन मतलब होता है बचना, अब्सटेन मतलब होता है बचना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा आप लोग बताइए जरा। एक तरफ देखो, एक एक्वायर मतलब होता है, क्या होता है एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। रिपेल माने क्या होता है, रिपेल माने पीछे हटना या हटाना, पीछे से रिलेटेड होता है, पीछे हट जाना। डिसमिस माने होता है हटा देना, निष्कासित कर देना, बाहर कर देना, डिसमिस कर देना, हटा देना। इंडल्ग माने होता है लिप्त रहना, जुड़े रहना। ठीक है, तो एक तरफ बचना और एक तरफ जुड़े रहना। तो राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से 8वें का ए ऑप्शन सही लग रहा है चारों ऑप्शन के हिसाब से। प्राप्त करना हो नहीं सकता, पीछे हटना तो होगा नहीं। इंडल्ग माने लिप्त रहना। ठीक है, एक तरफ बच रहे हैं और एक तरफ जुड़े रहे हैं। ठीक है, लिप्त रहना या जुड़े रहना इंडल्ग माने होता है। अगला दिया है 9वां नंबर दिया है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। स्ट्रेंज माने क्या होता है, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज मतलब होता है आपका कह सकते हो बहिष्कार करना। ट्रेंज, रेंज से आपको बाहर कर रहा है, मतलब कह सकते हो बहिष्कार करना। थोड़ा पढ़ लो आप लोग, देखो बहिष्कार करना। ठीक है, तो देखते हैं जरा 9वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। अच्छा, ये साइनोनियम दिया गया, पर्यायवाची बताना है। तो एलिनिएट माने भी होता है बहिष्कार करना, एलिनिएट माने होता है बहिष्कार करना। टू बिकम पजलिंग मतलब होता है उलझन में पड़ जाना। ठीक है, उलझन में पड़ जाना। और इंडेंजर मतलब क्या होता है, इन डेंजर मतलब खतरा में, खतरे में, केवल खतरे में। मिसकैलकुलेट मतलब होता है गलत गणना कर लेना, गलत गणना कर लेना, गलती हो जाना कह सकते हो। इंडेंजर मतलब खतरा, और टू बिकम पजलिंग मतलब होता है उलझन में पड़ जाना। और एलिनिएट माने होता है बहिष्कार करना, और स्ट्रेंज माने भी होता है बहिष्कार करना। सिंपल था। अगला देखते हैं। 10वां नंबर दिया गया, सी थैंक्ड विशाल एज शी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम हिज हेल्प। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑन टाइम विथ हिज हेल्प होगा। चलो इसकी हिंदी देखते हैं। सी थैंक्ड विशाल मतलब कि पूरा देखो क्या होगा इसकी हिंदी देखो, उसने विशाल को धन्यवाद दिया क्योंकि वह उसकी मदद से स्टेशन पर पहुंच सके। ठीक है, स्टेशन पर पहुंच सके उसकी मदद से, तो विथ हिज हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सिंस फॉर का कोई यहाँ पे सिंस तो लगने से नहीं रहा, सिंस फॉर लगेगा नहीं। ठीक है, अब सिंस फॉर तब लगता है जब हैज हैव कुछ दिया जाता है, तो इससे पहले सिंस लगने के चांस होते हैं। तो ये सिंस फॉर तब लगता है हैज बीन हैव बीन कुछ दिया जाता है, ये दोनों लगेंगे नहीं। या तो विथ लगेगी या इन। ऑन टाइम विथ हिज हेल्प होगा, इन हिज हेल्प थोड़ी ना होता है, विथ हिज हेल्प होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी मदद से था ना, उसकी मदद से ही वो स्टेशन पर समय पर पहुँच सके। ठीक है, चलो तो विथ हिज हेल्प होगा। अगला दिया गया, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। 11 नंबर प्रश्न दिया गया, देखते हैं। चलो 4 ऑप्शन के देख लेते हैं पहले तो। अच्छा, ये आपका दिया गया, ये आपका दिया डायरेक्ट में दिया, तो अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, अब ये आपका वाज दिया है। चलो देखते जरा क्या बन सकता है। तो वाज का देखो, वाज का आप लोगों को क्या बताया था हमने। अच्छा चलो दोस्तों, ये आपका रिप्लाई दिया हेनरी ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है आपका जब वाज है तो आपको बताया था वाज वर्ग को किस में बदल देते हैं। तो वाज वर्ग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदल देते हैं हैड बीन में, हैड बीन में। ये नहीं हो सकता है वाज वाला, और ये भी आपका वाज है तो वाज नहीं हो, क्योंकि वाज को क्या है हैड बीन में चेंज करते हैं।
हैड बीन में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, दिक्कत मत लेना, इनडायरेक्ट बना रहे हैं। चलो तो वाज वर्ड को हैड बीन में कन्वर्ट करते हैं, हैड बीन, ठीक है। या तो आप देखते हैं किस में गलती होगी। चलो तो देखो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपको क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगती है, आप लोगों को ये पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरिव्ड होगा, एरिव्ड, यहाँ पे एरिव नहीं होगा, एरिव्ड होगा, थर्ड फॉर्म तो लगती ही है ना। हरी सेड दैट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर एरिव्ड, मतलब हो जाएगा थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगनी ही लगनी है, बी यहाँ पे मतलब राइट ऑप्शन बन जाएगा, 11वें का बी ऑप्शन राइट है। वाज वर्ड का हैड बीन में जाता है, आप लोग ये याद रखिए। कॉमेमोरेट की स्पेलिंग यही है, कॉमेमोरेट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मनाना, मनाना भी कह सकते हैं, या स्मरण कराना, स्मरण कराना। कॉमेमोरेट की स्पेलिंग आप लोग देख लो, फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, COMM होता है, MEMORATE, कॉमेमोरेट मतलब होता है मनाना या स्मरण कराना। बी ऑप्शन राइट है। इन ए जिफी, इन ए जिफी 13 नंबर पसंद दिया है। इन ए जिफी मतलब होता है सडनली, इन ए जिफी मतलब होता है अचानक, ये चीज़ आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इन ए जिफी मतलब होता है अचानक, ठीक है। अगला दिया बिलीव का एडजेक्टिव पूछा गया है, बिलीव का एडजेक्टिव पूछा गया। पिछले प्रैक्टिस अगर आप लोग देखा होगा तो एक मेथड बताया था, जिसके लास्ट में एबल लगता है वो एडजेक्टिव होता है, जिसके लास्ट में LY लगता है वो आपका एडवर्ब होता है, जिसके लास्ट में ION लगता है, ION लगता है वो आपका नाउन होता है। या फिर कह सकते हो जो चीज़ आप लोग छू सकते हो, महसूस छू सकते हो जो चीज़, तो वो आपकी नाउन होती है, या जिसके लास्ट में ION लगता है वो नाउन होती है। एबल लगता है वो आपका एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव ऑफ बिलीव का बिलीवेबल, लास्ट में एबल लगा, बताया था आपको, बिलीव मतलब विश्वास करना, ठीक है। चलो अब दिक्कत नहीं होगी। अगला दिया आई शैल वेट, तो सिंपल सा, आई शैल वेट डैश माई फादर कम्स टिल, ठीक है। मैं जब तक इंतज़ार करूँगी, जब तक मतलब जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे, ठीक है, पिताजी आते नहीं हैं, ठीक है। आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगी जब तक मेरे पिताजी आते हैं, ठीक है। तो स्टिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब अभी तक कह सकते हो या अब तक, टिल मतलब होता है अभी या अब तक, ठीक है, ऐसे सेंस में लिया जाता है, तो यहाँ पर टिल सही है। अगला देखते हैं स्टोरी, पिलर दिया स्टोरी का, स्टोरीज हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे 16 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। 16 क्वेश्चन लिए थे और आप लोगों को क्या है कि 15 नंबर की पूछी आती है इंडियन कोस्ट गार्ड में इंग्लिश, तो आप लोग 16 में स्कोर जो बताएगा कि आपके कितने हुए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो चीज़ों को ध्यान से समझते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और प्रैक्टिस सेट में अगर कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, मैंने लगभग आपको 80 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, कमेंट में आके आपको प्ले लिस्ट की लिंक दे देंगे। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। 26 मार्च से 30 मार्च तक आपके पेपर है, तो थोड़ा ध्यान से, पेपर आने वाले 7-8 दिन बचे हैं, तो आप लोग तैयारी जम के करिएगा।